आइए गाइस। जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। गाइस आज हम आए हैं शहीदी पार्क, जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बनवाया है, वो भी शहीदों के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ राइट में ये शहीदी पार्क के एंट्री है। यहाँ से अब हम निकल रहे हैं शहीदी पार्क के एंट्री के लिए। देख रहे हो ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। इस पे जितना भी सारा काम हुआ है ये म्युनिसिपल ने किया है यहाँ पर। और ये आज़ादी, जैसे कि आप देख रहे हो ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। जितनी भी सब चीज वेस्ट मटेरियल है, इसीलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। आइए गाइस, ये है भारत का प्रथम बाह्य संग्रहालय उद्यान। आइए तो हम चलते हैं लेके आपको। आइए मनीष भाई, आइए तो यहाँ के लिए हम टिकट लेते हैं, देखते हैं क्या प्राइस है टिकट का। गाइस जैसे हम टिकट ले चुके हैं, जैसे कि आज हम वीकेंड पे नहीं आए हैं तो हमें ये टिकट पड़ा है 100 रुपये का। लेकिन अगर आप वीकेंड पे आते हो तो ये टिकट आपको 150 का पड़ेगा। और अगर आप अपने बच्चों के साथ आते हो उनका टिकट रेट अलग है। उनका रेट है प्राइस 50 रुपये पर ईच। हमने गाइस टिकट दे दिया है। ये रहे गार्ड साहब से हाय हाय। चलो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे आप एंट्री करोगे आपको देखने को मिल जाएगा फुहारा। फ्रेंड्स तो आइए, यहाँ से इसकी एंट्री पॉइंट है और आपको लेके चलते हैं हम अपने शहीदी पार्क के अंदर। तो हमें यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले राजा भरत, ये हमारे राजा भरत हैं। ये आप मनीष थोड़ा सा जूम करके दिखा दो। राजा भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे। पूरी मतलब इनकी हिस्ट्री लिखी है। आओ थोड़ा सा आप पढ़ लेना। ये हमारे राजा भरत की फोटो जो हमें फर्स्ट पिक मिली है वो ये है। तो थोड़ा सा आप जूम करके जाओगे तो देखो इन्होंने बेरिंग वगैरह के यूज करके पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है ना। ये पूरा वेस्ट मटेरियल से बना है। कितनी बढ़िया वो बनी है। आओ मनीष अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखो ये है महर्षि अगस्त्य जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आइए आप। और ये हमारे बौद्धियन, इन्होंने क्या किया था, ये त्रिकोणमिति के जनक है। ठीक है, और देखो ये सारा ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने बनवाया हुआ है। G20 समिट जो 2023 में होने वाली थी। यहाँ पे आ जाते हैं हम। तो ये ऋषि भारद्वाज हैं। इन्होंने विमान तकनीकी के जनक, मतलब जो उड़ने वाला कुछ स्टार्ट किया था ना, इन्होंने ही उसकी डिस्कवरी की थी। आगे आ जाइए मनीष। यहाँ पे है ऋषि श्राद्ध, पता नहीं क्या लिखा है, हिंदी थोड़ी हमारी कमजोर है। तो इन्होंने परमाणु बम जो होता है और गुरुत्वाकर्षण और गति के सिद्धांत के जनक है ये। ठीक है, आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं। ये सारा ना देखो लोहे का, टीन का इस्तेमाल करके बनाया हुआ वेस्ट। ये जंग लगा हुआ है। देखो मनीष थोड़ा पास आओ तो देखो आपको दिख रहा होगा। देखो ये देखो छेद है ना, मतलब फ्रेश मटेरियल यूज नहीं किया है। ये सारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूज किया हुआ है। ये हमारे महर्षि सुश्रुत हैं जिन्होंने सर्जरी के आविष्कारक हैं। प्लास्टिक सर्जरी जैसे कि कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए। ठीक है, आओ आगे आओ। ये आ गए हमारे आचार्य चरक, आयुर्वेदाचार्य और त्वचा चिकित्सा के जनक। आजकल लड़कियां जो त्वचा का खास इस्तेमाल वो रखती है ना ध्यान, तो इन्हीं की देन है वो। जितनी भी औषधि वगैरह है सब इनसे मिल बन रही है, मतलब स्टार्ट हुई है। आगे आओ। ये पतंजलि, जो पतंजलि सुना है ना आपने, कहीं ना कहीं तो सुना होगा। दुनिया को योग की कला दी, तो रामदेव बाबा ने नाम इन्हीं के उस पर रखा हुआ है। योग की कला इन्होंने दी थी। आगे आओ। ये हैं हमारे नागार्जुन, 2री शताब्दी में रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जनक। एक तरीके से कह सकते हैं केमिस्ट्री, जितनी केमिस्ट्री वाली चीजें थी इन्होंने स्टार्ट की थी। आगे आओ।
ये हमारे आर्यभट्ट, इन्होंने सिद्ध किया कि धरती गोल है, सूर्य को चक्कर लगाती है, सूर्य से दूरी को बताया, साथ ही दशमलव प्रणाली, मतलब इनको तो सब जानते हैं, आर्यभट्ट है, ठीक है। और ये सारा, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, ये सारा वेस्ट मटेरियल से, देखो ये कौन है, वराहिमिर, इनकी देखो माला बनाई हुई है, ये बोल्टों से बनाई हुई है, दिख रहे हैं ना, ये जो बेकार के बोल्ट होते हैं उनसे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया कि अयनाश का मान इतना होता है, पढ़ लो, मैंने दिखा दिया आगे को आगे देखो पढ़ सकते हो आप, जो जो लिखा है। हमारी थोड़ी हिंदी कमजोर है तो हम बता नहीं रहे, इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं, ब्रह्मा गुप्ता नकारात्मक संख्याओं और शून्य के साथ अंक गणित करने के नियमों को अलग कर दिया, ठीक है। एक इधर आ जाओ, हमारे भास्कराचार्य, ये हमारे भास्कराचार्य, गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी दी इन्होंने। जो भी साइंटिस्ट आजकल करते हैं ना, चांदनी, वो क्या कहते हैं उसे, ग्रहण पड़ रहा है, ये सब इन्होंने स्टार्ट किया था भास्कराचार्य ने। तो ये हमारा हो चुका है, अब हम चलते हैं आगे। साले इतनी सारी तो दोस्तों आ जाइए, आगे चलते हैं। आप ये पता नहीं क्या गली सी बनाई हुई है इन्होंने, रास्ता था, और हम आ गए हैं आगे। हमको जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, सामने हमारी भारत माता झंडा लिए हुए खड़ी है, और ये तस्वीर कुछ अलग सी लग रही है, पूरा पूरा वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। मनीष थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, तो देखो, और थोड़ा सा पास चलते हैं, इनके एक बहुत बड़ी मूर्ति है, आ जाओ, जो कि पूरी वेस्ट मटेरियल से बनी हुई है। और आप इधर देख सकते हैं, इन्होंने डस्टबिन भी ना सरिया वगैरह की कुछ अलग सा यूनिक डिजाइन करके बनाई हुई है। आओ मनीष आगे चलते हैं, आ जाइए, आपको दिखा देते हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा फाउंटेन सा लगा रखा, मनीष थोड़ा जूम करके दिखाओ, देखो कितना लंबा है, पूरा वहां तक है। मनीष आ गया, टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम नहीं है इतना, जल्दी आओ। तो इधर चलते हैं हम दूसरी साइड अपना, आ जाओ। ये हमारा भारत का स्वर्णिम युग, इसमें लिखा है द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, बोलते हैं, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, हमने तो पढ़ी नहीं है। आ जाओ आगे। ये हमारे राजा पोरस, देखो ये राजा पोरस का नाम सुना ही होगा, नहीं सुना तो जो, अरे कौन से राजा थे वो, जिसने पूरे धरती पे राज किया था, जिसने पूरी धरती पे राज किया था, सिकंदर के साथ युद्ध लड़ा था इन्होंने, ठीक है। काफी मतलब बहुत ऐसे राजा थे ये, इन्होंने आने नहीं दिया था सिकंदर को, कहते सिकंदर जीता था लेकिन जीता नहीं था, असलियत में ये जीते थे, इनके हाथ ही फंस गए थे। ये हमारे चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, देखो ये इनको तो कौन नहीं जानता, ये हमारे चंद्रगुप्त, देखो इन्होंने क्या बढ़िया तरीके से, देखो चैन, ये सब इन्होंने पूरा वेस्ट मटेरियल अच्छे से यूज किया हुआ है। आप आए यहाँ पे और देख सकते हैं, बहुत अलग यूनिक तरीके से बनाया हुआ है। देखो इन्होंने तलवार भी एकदम बढ़िया बनाई हुई है, चंद्रगुप्त की। मैंने फोकस ऑन तलवार तो आप देख सकते हैं, देखो यहाँ मनीष फोकस करो तलवार के ऊपर, देखो चंद्रगुप्त मौर्य की। और आप पीछे देख सकते हैं, इन्होंने जो भारत का मैप है ना, वो देखो किस तरीके से बना रखा है। ये उसके जो हमारे इंजन वगैरह होते हैं उसके पार्ट्स हैं, अंदर के छोटे छोटे चैन वगैरह, पूरी मतलब काफी अच्छी कलाकारी है। मनीष आगे आ जाओ। ये हमारे समुद्रगुप्त हैं ये हमारे, इनके बारे में मनीष थोड़ी सी इधर आओ, थोड़ा सा जूम करके दिखा दो, इनके बारे में हमें पता नहीं है तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। समुद्रगुप्त वाज द सेकंड एंड ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये ना सेकंड और ग्रेटेस्ट एम्परर थे गुप्ता डायनेस्टी के। इसमें भी आप देख सकते हैं, इन्होंने मतलब पूरा जो है ना मटेरियल वेस्ट यूज किया है, जो गाड़ी वगैरह में से निकला है और कहीं से। हमारे हर्षवर्धन राजा, देखो इन्होंने जनरेटर का, मनी जनरेटर का देखो, वो जनरेटर दिखाओ, जनरेटर का तुमने देखा होगा ना जिसमें धुआं निकलता है, देखो कैसे यूज कर रखा है, देख रहे हो नीचे। मनीष शोकर, गाड़ी के मनीष की स्प्लेंडर के शोकर निकाल के लगा दिए इन्होंने, मनीष की गाड़ी जब बिक जाएगी ऐसे निकल के लग जाएंगे कहीं ना कहीं। और मनीष आगे आ जाओ, देखो चैन मोटी मोटी भी यूज कर रखी है इन्होंने। ये है हमारे मिहिर भोज। तो हम ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, मनीष एक बार दिखा दो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हैं, काफी टाइम लग जाएगा। आ जाओ आगे, तेज तेज दिखाते हैं।
ये हमारे राजेंद्र चोला। एक्चुअली में इस पार्क में जो देखने की कला है ना, वो ये है कि इन्होंने वेस्ट मटेरियल को किस तरीके से यूज करा है और एक मतलब अच्छे डिजाइन दिया है। और देखो ये आप देख रहे हैं, ये स्प्रिंग वगैरह जितने भी अलग अलग तरीके से वेस्ट से स्प्रिंग निकलती हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, कुछ पुली वगैरह होती हैं, ये सारे उसको मिला के राजेंद्र चोला बना दिया इन्होंने। आ जाओ मनीष। ये हमारे महाराणा हमीर सिंह, देखो कैसे बात कर रहे हैं, दिख रहा है ये क्या क्या वेस्ट मटेरियल है। मनीष थोड़ा जूम करके पूरा आगे तक देखो, ऊपर से नीचे दिखाओ, देख रहे हो आप किस तरीके से मटेरियल यूज किया उन्होंने वेस्ट। ये राजा माहिरा, आप आगे आ जाओ। राणा कुंभा, ये तो आपने इनकी तो सुनी ही होगी, ये महाराणा प्रताप के वंशज थे, ठीक है, राणा कुंभा वगैरह। हमारे हरिहरन बुक्का, ठीक है, देखो इन्होंने इन तस्वीर युद्ध लड़ते हुए इन्होंने घोड़े पे बनाई है। और आप देख सकते हैं घोड़ा भी इन्होंने किस तरीके से बनाया, खुंटा पुंटा यूज करके। ये गाड़ी के पार्ट्स हैं। और नीचे दिखाओ बनी शोकर से इनकी टांग बना दी, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया टांग बना रखी है इनकी, बेहतरीन एकदम गोल्डन कलर की। आओ, ये हमारे महाराणा सांगा, इनको कौन नहीं जानता, महाराणा प्रताप के मतलब बहुत तगड़े वाले योद्धा जिनको कहते हैं, इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मनीष दिखा दो एक बार इनको किस तरीके से वेस्ट मटेरियल से यूज करके बनाया, इनकी हिस्ट्री भी दिखा दो। देखो इनकी हाथी पे युद्ध लड़ते हुए इनकी चैन देख रहे हो, ये चैन है कहीं से वेस्ट मटेरियल से उठाई होगी। हाथी के कान पे किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इन्होंने, सूंड देख सकते हो आप, बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है। शोकर में हाथ में देखो शोकर लगा रखा है पूरा पूरा, मतलब काफी अच्छा है। छत्रासल, ये महाराणा छत्रासाल है हमारे, देखो इनके हाथ में तलवार दिख रही है, इनका घोड़ा एकदम बेहतरीन लग रहा है और सारा वेस्ट मटेरियल से ही है। देखो मनीष इधर आओ, आपने पिस्टन देखा होगा ना, देखो पिस्टन इनके पैरों में सारों में पिस्टन ही पिस्टन है, देखो पिस्टन देखो पैरों में सारों में पिस्टन ही पिस्टन है। आ जाओ। राजा सूरजमल जी, मैं एक बार दिखा दो इनकी तस्वीर, बेहतरीन तरीके से तस्वीर बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखो इनके जूते वगैरह किस तरीके से डिजाइन किए गए हैं, जूती इनकी दिखाओ। और तलवार भी आप देख सकते हैं, इनकी डंडा से जो उन्होंने ले रखा है, तलवार इधर लग रही है, देखो इनका जो हाथ में लटकाने वाला है किस तरीके से बनाया हुआ है। तो आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं इधर, हमारा वो जो मैंने दिखाया था तुम्हें फुहारा सा। और देखो ये कितनी बढ़िया बेंच बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ हमारा नवीन बैठा है, देखो इसके बाद मैंने एक फोटो खींच दो बढ़िया सी बेहतरीन वाली। देखो हमारी ये बनाई हुई है ना बेंच, ये भी वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई है पूरी। तो आओ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। हमारे मराठा साम्राज्य के जितने भी एम्पायर्स हैं सारे इसमें दिखाए गए हैं। आ जाओ। तो सबसे पहले जिनका नाम आता है, नवीन बता किनका नाम आता है? छत्रपति शिवाजी महाराज। ये रहे हमारे, इनकी तस्वीर देखो, जो ये इन्होंने फोटो बनाई हुई है, ये भी इन्होंने सारा वेस्ट मटेरियल से ही बनाया हुआ है। कुल मिला के टोटल वेस्ट मटेरियल यूज किया है। और एक अलग अलग जो हैं, जैसे मराठा हो गए और महाराणा प्रताप के वंशज हो गए, सबको दिखाया गया। ये हमारे छत्रपति संभाजी, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। आगे आओ। ये हमारे बालाजी विश्वनाथ भट्ट, बालाजी विश्वनाथ भट्ट है ये, देखो कितनी बढ़िया इनकी तस्वीर बनाई हुई है। फिर जो दूसरे नंबर पे नाम तुमने सुना होगा फेमस, पेशवा बाजीराव, इनका तो नाटक भी आता था, ये बहुत वीर थे। इनका देखो भाला किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है इन्होंने। मनीष एक बार भाले पे फोकस करना, मनीष एक बार भाले पे देखो, दिख रहा है कितनी बढ़िया तरीके से तस्वीर बनाई हुई है। आ जाओ। ये हमारे सादा शिवराव भाऊ, ये हमारे भाऊ है, देखो इनके तो कुछ कहना ही नहीं, किस तरीके से इन्होंने वो बनाई हुई है पूरी अलग अलग वेस्ट मटेरियल, मतलब काफी दिमाग लगाया होगा वैसे इन्होंने। देखो घोड़े के अंदर पिस्टन लगा दी, कहीं चाबी लगा दी, कहीं कुछ लगा दिया। आओ आगे आ जाओ। ये महाद जी शिंदे हैं, इनकी देखो नाव, नीचे नाव, ऊपर ये पहाड़ बनाए हुए हैं। मनीष पहाड़ देखो कितनी तरीके से बनाए हुए हैं, और आप इसको थोड़ा सा दूर करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि ये रियल में एक अलग सी इमेज है। देख रहे हो कितनी बढ़िया बेहतरीन तस्वीर है। आ जाओ आगे। ये हमारे छत्रपति साहू जी महाराज, इनके भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तस्वीर बनाई हुई है। ये कैसा कहते हैं, ये काफी दयालु थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी जो टेबल बनाई है ना, ये पूरा एक फ्रेम यूज करके बनाई हुई है, जिसमें कि एक पत्ती भी लगी हुई है, मतलब टोटल वेस्ट मटेरियल है। आओ मनीष थोड़ा सा आगे आ जाओ। और अब यहाँ पे इसके आगे सिख साम्राज्य हमारा स्टार्ट हो जाता है। जितने भी सिख में वीर हुए हैं उन सब के बारे में इनमें बताएंगे।
तो सबसे पहले हमारा आता है बंदा सिंह बहादुर। ये बंदा सिंह बहादुर जी हैं और देख सकते हैं इनकी काफ़ी यूनिक तस्वीर बनाई हुई है। मुझे जो अब तक की लगी काफ़ी बड़ी तस्वीर सी लगी। और आप देख सकते हैं मनीष जैसे दिखा रहा है इनका। मनीष एक बार चक्कर दिखाओ, क्या यूनिक चक्कर बना रखा है इन्होंने। देखो ये सारे ना बैरिंग हैं, बैरिंग की रिंग पिस्टन वगैरह सब यूज़ किए हुए हैं। आ जाओ अब थोड़ा सा आगे। हमारे बाबा दीप सिंह, इनके बारे में इनका जो रियल नेम था ना बाबा दीप सिंह का, वो भागमल था। ये वन ऑफ द हीरो इन इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं, हीरो रहे हैं एक तरीके से। देखो इनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देखो ये तो इन्होंने बिजली का तार यूज़ किया हुआ है इनके हाथों में, जो बैंड सा है देखो, है ना कितना बढ़िया। मनीष एक बार नीचे करके दिखाओ पूरी। देखो ये है कितना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। ये हमारे जस्सा सिंह है, जस्सा सिंह आलूवालिया है हमारे। तो देखो किस तरीके से इनकी बनाई हुई है पूरी की पूरी। मनीष इधर दिखाओ, इन्होंने तो पूरा पिस्टन ही लगा दिया इनके। देखो इन्होंने जिस पर हाथ रखा है ये पूरा जो उसका होता है बाइक का पिस्टन सा, उसके पार्ट्स लगाए हुए हैं पूरे बाइक के। फ्रेंड्स मैं ना थोड़ा थक चुका हूँ, प्यास मतलब बोला नहीं जा रहा गले से, तो अब हमारा मनीष आएगा आपको डिस्क्राइब करेगा वो और अच्छे से। अब आते हैं सरदार हरि सिंह नलवा। ये देखिए इनका जो घोड़े को पूरे शेर को मुंह घाड़ता हुआ इन्होंने ऐसे कर रखा है। ये सारे पिस्टन और जो कहते हैं बाइक के पंजे पे लगा रखे हैं नट, जो नट कसे जाते हैं वो लगाए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको देखिए यहाँ पे दिखेगा राइट साइड में आपके ये है माही बग्गो, इनका नाम है माही बग्गो। ये लेडीज हैं एक, और ये अपने जमाने की बहुत ही तगड़ी क्या कहते हैं फ्रीडम फाइटर रह चुकी हैं। इनका नाम है माही बग्गो। हम इनके बारे में पढ़ के बताते हैं। माही बग्गो का जन्म जामला कला अब अमृतसर में हुआ था। उनके माता पिता सिख धर्म का पालन करते हैं, और मतलब ये सिख धर्म का पालन करते हैं। आप पढ़ लेना, पूरा हम दिखा नहीं सकते। बाकी देखो इसकी जो चैन है वो किससे बनाई गई है, पूरी चैन किससे, और चैन देखो एक बार, इसकी चैन बनाई गई है पूरी उससे बनाई गई है जो उस पर खाली पेंट करा गया जंग का। और तलवार जैसे देखो इसमें कुछ ज्यादा खास लगाया नहीं है, पर पूरा वेस्ट मटेरियल लगाया है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। ये भी एक बहुत तगड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। देखिए इनकी कितनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है। किशोर यहाँ पे दिखाई इनकी मूर्ति। ये देखिए इनकी मूर्ति कितनी बड़ी बनाई है। जैसे आपने उन्हें देखा ना माही जो थी उनकी मूर्ति, सेम उसी तरीके से इनकी मूर्ति बनाई। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्हें सारा इंडिया बहुत ही अच्छी तरह जानता है। देखिए इनकी कितनी बड़ी पूरी प्रतिमा बनाई गई है, जो कि पूरी बनी हुई है वेस्ट मटेरियल से। और इनके इधर देखिए दो गार्ड भी बनाए गए हैं। किशोर थोड़ा पीछे करके जूम करके दिखाइए इन्हें। ये देखिए दो गार्ड बनाए हैं, पूरा सिंहासन पे बैठे हुए हैं। तलवार रखी है इनकी। इनका जो पैर रखा हुआ है वो एक उसके पिड्डा सा बोलते हैं उसमें उस पर रखा गया है। और ये है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। बस अभी बहुत सारा रह रहा है, काफी बड़ा है ये। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सफाई चल रही है, कोई बात नहीं आगे आ जाते हैं। नौकरी नहीं करनी मतलब आपको लेके दबाओगे। ये है प्रथम सावधानिता संग्राम। अब इसमें आते हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे मंगल पांडे। ये देखिए मंगल पांडे की पूरी फोटो दे रखी है बड़ी सी, ये भी सब वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। आगे आते हैं, आगे आओगे सर, आगे आते हैं रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा नाम है इनका। देख लीजिए इनकी पूरी फोटो दी गई है। ये भी पूरी वीर योद्धा रह चुकी हैं अपने जमाने में। दूसरा आते हैं आपका अहोम विद्रोह। ये पूरी एक सेना रह चुकी है। देखिए जैसे ये पूरी युद्ध में लड़ चुकी है। आगे आइए। आगे आते हैं तात्या तोपे। इनका नाम भी आपने सुना होगा, तात्या तोपे। हिस्ट्री की बुक खोल के देख लेना, ये सब आपको मिल जाएंगे, हमारे पुराने इतिहास है, हिस्ट्री। आगे आइए। आगे आते हैं वीर कुंवर सिंह। ये जो बैठे हैं ना वीर कुंवर सिंह, ये सारे वीर रह चुके हैं अपने ज़माने में। इन्होंने युद्ध लड़े हैं और अपने राजा को हारने से बचाया है। आगे आते हैं जनांदोलन, सांस्कृतिक एंड सामाजिक जागरण, स्वदेशी आंदोलन के ये सारे जितने भी हम आगे दिखाएंगे ये उनके हिस्सेदार हैं। तो ये आते हैं पहले सन्यासी विद्रोह। इन्होंने सन्यासी के लिए विद्रोह किया था। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। ये आगे आते हैं सन्यासी विद्रोह। ये भी एक वीर फ्रीडम रह चुके हैं, ये वीर फाइटर कह सकते हैं। आगे आते हैं आपका संथाल विद्रोह, मतलब ये भी एक तरीके का युद्ध है जिन्होंने युद्ध किया है। आगे आते हैं आपका राजा राम मोहन राय। यह राजा रह चुके हैं। ये जो आपकी बड़ी फोटो दिख रही है राजा की फोटो है। ये जो इधर है इनकी सेना है। आगे आते हैं इसमें है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये रह चुके हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आगे आते हैं
जैसे आप देख चुके हैं, मनीष और किशोर दोनों हार चुके हैं डिस्क्रिप्शन बताते बताते। अगर मैं भी बताने लग गया ना, मैं भी थक जाऊंगा। तो इसलिए आप यहाँ आए और ब्रीफली अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप भी यहाँ आए और खुद देखें। जैसे इतने सारे फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और इतना सारा हमारा इतिहास है कि हम बताते बताते थक जाएंगे, लेकिन ये नहीं थकने के, इतने सारे रह चुके हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये स्वामी विवेकानंद है और उधर लास्ट में हमारी झांसी की रानी है। आओ तो हम उधर भी चलते हैं। और ये बीच में है बिरसा मुंडा। जैसे आप देख पा रहे हो, ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं जो अपने पुत्र के साथ लड़ी थी। सेम उसी तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। आप घोड़े की पूंछ भी देख सकते हो, क्या अलग ही मटेरियल से बनाई हुई है। जैसे हम आ चुके हैं, यहाँ पर है हमारे महात्मा गांधी है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, सुभाष चंद्र बोस है। मनीष आप सबको एक एक अच्छे से सबको दिखाया जाए। लाला लाजपत राय हैं हमारे। ये तो हमारे महात्मा गांधी है जिन्होंने हमें हिंसा से दूर रहना सिखाया है। और ये है हमारी क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण जब चालू हुआ था दांडी मार्च के बाद, उसमें है ये हमारी खुदीराम बोस। और ये है विनायक दामोदर सावरकर। ये है हमारे रास बिहारी बोस की सेना है। और ये हमारे चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ना, जो गांधी जी ने किया था, ये वो उसके ऊपर दिखाया हुआ है। और जलियांवाला बाग का तो सभी जानते हैं, कैसे वहाँ पे इतनी क्रूरता हुई थी, अंग्रेज़ों ने कैसे हमारे साथ वो किया था। और ये हमारा दिखाया गया है ककोरी कांड, आप इसमें देख सकते हैं ट्रेन। ये है हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, जिनका आज तक नहीं पता लगा कि ये मरे हैं या नहीं, आज तक भी इनको अमर माना जाता है। और ये हमारे भगत सिंह, इनके बारे में तो पूरा इंडिया क्या सब जानते हैं, बाहर के लोग भी। ये रहे हमारे भगत सिंह। अब आगे हम दिखाने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। ये हमारे बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने हाथ में किताब ली हुई है और एक डंडा लिया हुआ है। इनकी मूँछों का क्या कहना, ताव देते हैं। हमारे महात्मा गांधी जी जो आज भी हमें नोटों पे दिखाई देते हैं, इनका सबसे बड़ा काम यही है, नोटों पे रहना। आओ किशोर और हम चल चुके हैं आगे। किशोर की एनर्जी कम है, मनीष अभी भी फुल पावर में है। गाइस हम तो यहाँ थक ही जाएंगे, आगे और भी हमारे सेनानी आ चुके हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू रह चुके हैं हमारे। इनमें ये सब सारे जितने भी, जैसे मैंने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के बाद के जितने भी हमारे सेना वो हुए हैं, सब है अब यहाँ पे। ये स्टेट इंटीग्रेशन दिखाया हुआ है। और यहाँ दिखाया हुआ है कैसे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। पता है आपको किसने किया था कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बनाया? मनीष, मनीष आप बताइए किसने बनाया है? मनीष, किशोर आप बताओ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। दिखाइए मनीष, ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और फिर आगे आप देख सकते हैं क्यूली है। क्यूली, इनके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, आप आओ पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद है जलकरी बाई, देन भिकाजी कामा है और मातगिनी हाजरा है। ये हमारे यहाँ की लेडीज़ हैं जिन्होंने खूब इतना योगदान दिया है हमारे देश के लिए। उसके बाद है रानी गाइडन्यू, फिर है हमारी दुर्गा भाभी, फिर तारा रानी श्रीवास्तव और फिर है बीना दास। और ये है हमारी कनकलता ब्रुआ। आगे हमारे शंकराचार्य दिखाए हैं, कैसे शंकराचार्य का टाइम था, उस टाइम का ये दिखाया दर्शाया हुआ है, मगरमच्छ और शंकराचार्य। और ये है हमारे शिवाजी और जीजाबाई। ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद का बचपन दिखाया गया है, कैसे वो बचपन में थे उसका वो दिखाया हुआ है। और ये हमारे भगत सिंह का बचपन है। यहाँ पे मेन जो है ना सबका बचपन दिखाया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम के ये बचपन की फ़ोटो दिखाई गई है। ये है हमारे शहादत दिवस। जैसे आप सब जानते हैं हमारे जो ये हमारे वो जवान हैं जिनके वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। भगत सिंह है और सुखदेव है। और भी आप आगे देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू की भी फ़ोटो और बनाई गई हुई है।
ये हमारे श्यामलाल गुप्ता जी हैं। और देखिए यहाँ पे भी राइट में है माखन लाल चतुर्वेदी हैं। और मनीष इधर भी आप आओगे तो इधर दिखाई देंगे आपको रामधारी सिंह दिनकर। मनीष ने हमें पूरा गोल चक्कर लगवा दिया है और ऐसे ही आगे भी गोल चक्कर करके 3-3 हैं। जैसे कि पहले हमारे पिंगली वैकिया है, फिर है हसरत मोहानी, मनीष तेजी से, और फिर है ज्योति प्रसाद अग्रवाल। मनीष आप हमारी स्पीड को कैच नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा तेज चलिए। ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। इनके बाद आप देख पाओगे बंकिम चंद्र, और फिर है हमारे सुब्रह्मण्य भारती। ये है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिनके वजह से लागू हुआ है, ये है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये है हमारे, अब हम आगे आते हैं और देखते हैं, जैसे कि ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में जैसे आप जानते हो गुजरात में सबसे बड़ी प्रतिमा इन्हीं की बनाई गई है, जिसको देखने के लिए लोग बहुत ही ज़्यादा जाते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो आ जाइए दोस्तों, और हम इस वाले पाले में आ गए हैं। और देखो ये हमारी तोप है, चलाते हैं तो देखो एक इधर भी तोप है, यहाँ पे देखो ये रही एक तोप है ना। आ जाओ नहीं आओ, ज्यादा तोप नहीं चलाते, मैंने पकड़ के ले जाएगी पुलिस। ये है मेजर सोमनाथ शर्मा, ये है हमारे नायक यू क्या जादूनाथ सिंह, लेंस नायक करम सिंह, मेजर पीरू सिंह है ना, अरे मेजर रामा राघोबा, इनके तो नाम भी तगड़े तगड़े हैं। ये कैप्टन गुरबचन सिंह, ये हमारे मेजर शैतान सिंह, इनका तो नाम ही शैतान है, इन्होंने तो आफत मचा दी होगी। सूबेदार जोगिंदर, मेजर ध्यान सिंह थापा। तो ये हमारे वीर शहीद भाई हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए, अपने अलग अलग बलिदान दिए। और देखिए यहाँ पे आइए, ये लेफ्टिनेंट मनोज कुमार हैं, और देखो इनको कैप्टन विक्रम बत्रा, इनको तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, इनके ऊपर मूवी भी आई हुई है, वो वाली कौन सी वाली, शेरशाह मूवी आई हुई है। और जिसमें सतीश आ जाइए इधर, थोड़ा फोकस कर लीजिए। ये हमारे पोखरण 2 के बारे में बता रखा है, इस पे परमाणु मूवी भी आ चुकी है, ठीक है। तो इनको मनीष एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये इसमें APJ अब्दुल कलाम है और अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो इन सब ने जो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है वो सब दिखाया गया है इसमें। और देखो यहाँ पे कितना अच्छा पेड़ बनाया हुआ है इन्होंने, देखो ये अभी तो रात को जब जलेगा ना तो बहुत अच्छा दिखाई देगा। मनी थोड़ा नीचे करके दिखाइए, इसका स्टैंड है, देखो पेड़ से बनाया, उससे टायर से बनाया गया है। इस पर मैं बैठ के भी दिखा देता हूँ। मनीष एक फोटो भी खींच लीजिए हमारी, देखो कितना बढ़िया बनाया हुआ है पेड़। आ जाओ, ठीक है। ये हमारा पोखरान फर्स्ट है, वहाँ पे हमारा पोखरान 2 था, ये हमारा पोखरान फर्स्ट है। ये वही है न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था इंदिरा गांधी के समय। तो आ जाओ थोड़े और आगे चलते हैं। वैसे इसका बहुत सारा घूम लिया हमने, ये हमें समझ नहीं आ रहा कितना बड़ा हो रहा है। आज मैंने थोड़े तेज देखते हैं ऐसे कितना बड़ा हो रहा है। देखो ये यहाँ पे ये ना जिसने बनवाया सबके नाम लिखे हैं, आप आओ और पढ़ो इनको। ये इनके सामने देखो मनीष, जूम करके दिखाओ, ये खाने पीने का है। और इधर देखो इनका फूड साइकिल करके है, ये कैंटीन है, सामने सब कुछ मिल जाएगा। और ये देखो लास्ट में आगे टॉयलेट मिल गया है हमको, ठीक है। और अभी लेकिन पानी तो हमने खुद खरीद के पिया था, यहाँ वाटर कूलर है। और ये इसका हम एग्जिट पे, फाइनली एग्जिट पे आ चुके हैं। और देखो एक हमें नई सी चीज दिखी, देखो ये पन्नीश पहिया कैसे घूम रहा, देखो ये नहीं समझ आ रहा ये पहिया घूम कैसे रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय भारत। देख लिया होगा शहीद पार्क, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप यहाँ पे नाइट में भी आए, नाइट का व्यू अलग दिखाई देगा आपको।